लड़कियों के साथ एक छत के नीचे सांस लेना भी हमारा मुश्किल हो गया है। ऐसे भी वैनिटी प्राइम मैगजीन के सामने उन्हें प्रेजेंट करके हम अपनी इज्जत का और तमाशा नहीं बना सकते। सुहासी, क्या बात, नींद नहीं आ रही है या कोई और वजह जो तुम्हें हमारे कमरे तक खींच लाई? भाभी देखो ना, मेरी नींद भी उसी वजह से उड़ी हुई है जिस वजह से आपको नींद नहीं आ रही। मैं समझ सकती हूँ भाभी कि आपको कितना गुस्सा आया होगा, कितने प्यार से आपने वो पेंटिंग मंगवाई थी ना, और वहां आप तो वो गुस्से का कड़वा घूंट पीकर रह गई। वो इस घर में समझे या ना समझे, लेकिन मैं समझ गई थी कि आपके दिल में क्या चल रहा है। क्या सुनना चाहती है? क्या सुनना चाहती हैं आप? यही ना कि हम उन लड़कियों को पसंद नहीं करते? हाँ, रत्ती भर भी नहीं पसंद करते हम उन लड़कियों को, लेकिन उनसे नफरत भी नहीं करते। हम बस इतना चाहते हैं कि सोनिया की बहनें राघव और सोनिया की शादीशुदा जिंदगी को खराब ना करें। That's all। हमने सोनिया को अपनी बहू मान लिया है, लेकिन उसकी बहनों को क्यों बर्दाश्त करें हम अच्छी तरह से जानते हैं, आज नहीं तो कल राघव सोनिया को अपने रंग में रंग देगा। वो लड़की भले ही मिडिल क्लास बैकग्राउंड से क्यों ना आई, लेकिन धीरे धीरे वो हमारे सोशल स्टेटस, हमारे लाइफस्टाइल के साथ बिल्कुल घुल मिल जाएगी। आई नो दैट। लेकिन उसकी बहनें ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो हमेशा राघव और सोनिया के बीच में दरार बनी खड़ी रही, और सोनिया हमेशा अपनी बहनों को राघव से ज्यादा मान ली। एक माँ होने के नाते हम ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन लड़कियों की वजह से हम इस घर को तमाशा बनते हुए नहीं देख सकते। टेक्निकली मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, रत्ना आंटी नाराज थी भी या नहीं। कहा था ना तुम लोग से ऑफिस चलो हमारे साथ, पर नहीं, बस अपनी मनमानी करनी है। सब तुम लोग की वजह से हुआ है। अब पता नहीं तुम लोग की वजह से ना रत्ना आंटी दी को क्या बोलेगी। चुप बोल रही थी। टेक्निकली हमने तो उन्हें अच्छे से सॉरी भी नहीं बोला। फ्रूटी सुनना, तू छोटी है ना, तू जाके रत्ना आंटी को सॉरी बोल देना। वो बिल्कुल नाराज नहीं होगी। जाना प्लीज। मैं नहीं जाऊंगी। अद्दी आप जाओ ना। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। अंजलि दी आप बड़े हो ना, आप जाओ। अरे मैं क्यों जाऊँ? तू छोटी है ना, तू जाएगी। सुनो देखो, तुम दोनों में से कोई एक जाओगी। मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं नहीं जाऊंगी। चुप, बस चुप हो जाओ तुम लोग। दी की जिंदगी में हमारे कारण कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जो भी करना है हम सब साथ मिलके करेंगे, ओके? हम जानते हैं कि सोनिया ने अपनी बहनों को मां बनकर पाला है। उसके लिए उसकी बहनें बहुत मायने रखती हैं, लेकिन हम भी तो एक मां हैं। ये लोग समझने की कोशिश नहीं करते। एक मां के लिए उसके बच्चे से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता। सोनिया की बहनें अगर यहां रहेंगी तो आए दिन कोई ना कोई तमाशा करेंगी, और सोनिया उस तमाशे को समेटने में लगी रहेगी। एक मां होने के नाते हमें कभी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे बेटे राघव को उसकी पत्नी इग्नोर करे किसी भी मामले में। इस तरह की बहनों की वजह से, जिन्हें बात करने की तमीज नहीं है, उठने बैठने की सोच समझ नहीं। भाभी, पैरों में जब कांटा चुभ जाता है ना, तो हम उस कांटे को पाल कर नहीं रखते, उसे ऐसे निकाल कर फेंक देते हैं। मेरी मानिए तो इनकी जो बहनें हैं ना, उनको घर से बाहर जाने का रास्ता दिखा दीजिए, और वो वैनिटी प्राइम मैगजीन वालों के आने से पहले। सुहासी, रात बहुत हो चुकी है,
आई थिंक तुम्हें नींद आ रही होगी। गुड नाइट। भाभी, राघव आपको जितना प्यारा है ना, उतना ही मेरे दिल का सुकून भी है। मगर जब दिल को सुकून नहीं रहता तो आंखों में नींद कहाँ से आएगी? देखो, राघव की भलाई इसी में है कि सोनिया की बहनों से उसकी जान छूटे, और मैं भी इस घर में इसी वजह से तो हूँ कि उनकी बहनों को घर से बाहर निकाल दूं। लेकिन भाभी, हमें है ना बहुत सोच समझ कर काम करना चाहिए। देखो, मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से आप राघव की नजरों में बुरी बने। वाह सुहासी, रोते को कंधा बढ़ाना तो कोई तुझसे सीखे। भाभी, मैं जितना आपकी सगी बनूंगी उतना ही मेरा रॉय मेंशन में रहना पक्का हो जाएगा। ये ठाट बाट और ये दुनिया भर की खट्टी मीठी बातें, एक इंसान को और क्या चाहिए? सुहासी, अच्छी तरह से समझते हैं कि तुम्हारे इस खुराफाती दिमाग में क्या खिचड़ी पकड़ी। तुम्हारा वो जो दुबई वाला सपना तो सपना बनकर रहेगा, तो क्यों ना इस आलीशान मकान को हम अपना नया आशिया बना लें, राइट? भाभी, आप भी कौन सी बातों को लेकर बैठ गए? अरे भाभी, मैं तो यहाँ इसलिए हूँ ताकि मैं आपका साथ दे सकूं। हाँ, हमें जल्द से जल्द उन लड़कियों को इस घर से निकालना है। और भाभी, उन लड़कियों पर मेरी नजर रहेगी, सारी की सारी बहनों पर। You don't worry, okay, sweetheart? सोनिया जी, आपको अपनी बहनों पर भरोसा रखना होगा। आपको क्या लगता है मुझे उन पे भरोसा नहीं? नहीं राघव जी, अगर उन्होंने गलती की है तो उन्हें अपनी गलती की माफी मांगनी चाहिए, ताकि पेंटिंग पे कलर करके अपनी गलती को छुपाने की कोशिश। देखिए, हर बात के दो पहलू होते हैं। एक पहलू तो आपने उनका देख लिया, लेकिन दूसरा पहलू जो मैंने देखा है शायद आप वो नहीं देख पाए। उन्होंने ऐसा डांट से बचने के लिए नहीं किया, बल्कि संजय की नौकरी बचाने के लिए किया। इससे पता चलता है कि वो लोग कितने समझदार हैं। देखिए, ये उनके लिए नया घर, नई जगह, उनको एडजस्ट करने में टाइम लगेगा और हमें उन्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए। मैं भी तो उन्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अब उनकी जिंदगी बदल चुकी है और साथ साथ उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। अब वो बच्ची नहीं रही, उन्हें बचपना छोड़ना होगा। और अगर ये बात वो अब नहीं समझेगी तो कब समझेगी? मम्मी जी ने हमारे लिए कितना कुछ नहीं किया। मेरी बहनों को इस घर में रहने की परमिशन दी ताकि मैं उनके साथ रह सकूं। और वो देखिए क्या सब कर रही। अगर उन्होंने मम्मी जी को कोई भी परेशानी दी ना राघव जी, तो ये बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, हम उनसे बात करेंगे, लेकिन आप उन्हें डांटेंगे नहीं, प्रॉमिस। आप उन्हें ना डांटने की बात करें। आपने ये सोचा कि मम्मी जी इस वक्त क्या सोच रही होंगी? उन्हें जी आप ज्यादा सोच रही हैं इस बारे में। मम्मी जी कुछ नहीं सोच रही होंगी, मॉम अभी सो गई होगी। आइए, चलकर खुद देख लीजिए। चलिए। हमने सुहासी से वो सब कुछ क्यों कह दिया? वो तो कोई बात अपने तक नहीं रख सकती। कहीं राघव या मॉम पापा तक बात न पहुंच जाए। नहीं, अगर सुहासी इस घर में टिकने का मन बना रही है तो वो ये गलती कभी नहीं करेगी। भाभी, गुस्सा मत करना। मैं जानती हूँ आपने तो गुड नाइट कह दिया था, लेकिन मैं क्या करती, मेरा मन ही नहीं मान रहा था। मैंने देखा था कि आप कितने परेशान हैं, इसलिए ना मैं आपके लिए गर्म दूध लेकर आई हूँ। इससे पी लीजिए, इससे है ना आपके दिमाग को आराम मिलेगा
और आप है ना सोच सकेगी कि राघव की जिंदगी से उन लड़कियों को कैसे दूर कर सके। लगता है सब लोग सो गए। इस वक्त ये लड़कियां कहाँ चलेगी? आइए देखते हैं। आप बिल्कुल परेशान मत होना, अब तो उन लड़कियों की परेशानी शुरू होने वाली है। कम इन। ये यहाँ क्या करने आई है? लगता है आंटी जी नाराज लग रही है। शुभ शुभ बोलो रहती थी। आंटी जी सॉरी इतनी लेट रात को आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम 2 मिनट अंदर आ सकते हैं प्लीज? आ जाओ, अंदर आ जाओ। आंटी जी हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ हाँ बोलो ना, बोलो। वो ये भी आ गई। रत्ना आंटी आज जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी भी गलती है एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। ये भी है। सॉरी आंटी जी। सॉरी आंटी। ये इतनी रात को फूल कहाँ से मिला तुम्हें? वो आंटी बाहर वाले वास से। मैंने आपसे कहा था ना कि हमें इन्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए। उन्हें अपनी गलती का एहसास खुद ब खुद हो जाएगा। मेरे और आपके समझाने से कुछ नहीं होने वाला। वो खुद देखिए सॉरी कहने चली है। इट्स ओके। वैसे एक पेंटिंग के लिए इतनी बार सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। ओए होए, ऐसे तो हमारे दुबई में गिरगिट भी रंग नहीं बदलते जैसे भाभी ने बदला है। हाय, सारा गुस्सा हवा हो गया। कमाल है। बस आगे से ध्यान रखना। दीपू, इट्स ओके। ये फ्रूटी के साथ साथ तुम सबका भी घर है। और जब इतने प्यारे प्यारे चेहरे सामने हो तो ऑल इज वेल तो हो ही जाता। फ्रूटी, मम्मी जी आपने मेरी बहनों को माफ कर दिया। आपका दिल बहुत बड़ा है। रात बहुत हो चुकी है।
मॉम, आप भी बहुत थक गई होंगी, आराम कीजिए। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट आंटी। गुड नाइट। गुड नाइट। चलो अब सो जाओ तुम लोग। सोनाती, आज मैं आपके साथ आपके कमरे में सो सकती हूँ? दीपू मुझे अच्छे गाने नहीं सुनाती है। दीपू दीदी, और तुझे समझाया था ना कि शादी के बाद तो दी के साथ सो सकती है, और केवल फ्रूटी नहीं, तुम सब लोग सो सकते हो। और तुम्हारे राघव जीजू तुम्हें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाएंगे। वैसे दीदी, हाँ, ऑफिस कैसा लगा? ऑफिस तो बहुत अच्छा था और पूजा भी अच्छे से हो गई। जीजू, कहानी। कहानी मैं तुम सबको सुनाऊंगा, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। हाँ, शर्त। जैसा कि तुम लोगों को पता है कि एक वीक के बाद में वैनिटी प्राइम मैगजीन वाले हम लोगों का इंटरव्यू करने आए। जीजू, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ? जब तुम ये नहीं भूल सकती तो तुम्हें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस तरह का इंटरव्यू तुम लोगों ने कभी नहीं दिया। तो तुम लोगों को इस इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है और उसकी तैयारी तुम्हें करवाएंगे तुम्हारे जीजू। टेक्निकली मुझे तो ऐसा लग रहा है हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशंस की बात कर रहे हैं। पूरी बात सुनने दे, बताइए जीजू। ऐसा ही कुछ मान लो कि एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हो, लेकिन ये एग्जाम बोरिंग नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे जीजू इसकी तुम्हें तैयारी करवाएंगे। ओके? लेकिन इसके लिए तुम लोगों को मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी और जैसा मैं कहूं वैसा ही करना पड़ेगा। ओके? ओके। तो प्रॉमिस? यस। राघव जी, आप तो दिन भर ऑफिस में काम करने वाले, तो ये सब सिखाने का टाइम आपके पास है कहाँ? वैसे सोनिया जी, मैं इतना बुरा पति नहीं हूं। मैं अपनी बीवी और अपनी प्यारी सालियों के लिए टाइम जरूर निकालूंगा, और ये टाइम होगा डिनर के बाद का। लेकिन फिर भी अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? जीजू डोंट वरी, हम पूरे मन से पूरी लगन से आपके साथ तैयारी करेंगे। यस, तो बोले जीजू, स्टोरी तो बनती है। हाँ जीजू, मैं कब से वेट कर रही हूँ। तो आपका इंतजार खत्म होता है अब हम आपको सुनाएंगे एक कहानी। चाहता हूं मैं तुम्हें कहानी एक सुनाना। एक प्रिंसेस के महल में था खुशियों का खजाना। इतनी सुंदर, इतनी भोली, उसके थे क्या कहने। उसके महल में रहती थी उसकी 5 प्यारी बहनें। दूसरी बहन थी बड़ी शर्मीली, भूलो सा वो शर्माती थी। तीसरी बहन थी गुस्से वाली, सबको आते जाते आंख दिखाती थी। चौथी प्रिंसेस को था खुद से इतना प्यार कि उसके लिए आईना ही था उसका सारा संसार। पांचवी प्रिंसेस बड़ी पढ़ाकू, टेक्निकली वो सबको समझाती थी। छठी प्रिंसेस इतनी शैतान, सबको उंगलियों पे वो नचाती थी। चलती थी वो छमक छम्मा छमक छम्मा, इसीलिए सब लोग उसे कहते थे। जीजू, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ये कहानी पहले सुनी हूँ। ये कहानी मुझे दीपू ने सुनाई है। ब्यूटीफुल प्रिंसेस, ब्यूटीफुल प्रिंस, है ना दीपू? नहीं, रॉन्ग फ्रूटी। ये कहानी है एक प्रिंसेस की और उसकी 5 प्यारी बहनों की। समझ में आई बात? अब आगे सुनो। उस प्रिंसेस को था अपनी बहनों से बहुत प्यार। वो उनके लिए थी करने को कुर्बान कुछ भी तैयार। गलियों में थे उनके चर्चे, लबों पे थी उनकी बातें। एक प्रिंस ने दिल खोया उन गलियों में आते जाते।
प्रिंस हो गया बीमार क्योंकि हो गया था उसे प्रिंसेस से प्यार। लेकिन प्रिंसेस को अपनी बहनों को छोड़कर जाने का ये आइडिया नहीं पाया, इसीलिए उसने प्रिंस के प्यार को ठुकराया। जीजू, आगे की कहानी। आगे की कहानी। जब बाकी प्रिंसेस को पता चला उस प्रिंसेस का हट, उन्होंने करवा दी उन दोनों की शादी छत पर।